Reproduction in Animals, Part 21b. The trimesters of pregnancy continued. Second trimester. It is from 13th to 26th week. It is the period of rapid growth of fetus. And there are number of changes occur in the fetus during this trimester. Number 1. Uterus grows enough for pregnancy. Second, fetus is very active and grows to about 30 centimeters. Number 3, development of brain begins. Number 4, corpus luteum deteriorates, that is degenerates. Progesterone, which maintains pregnancy, is completely taken by the placenta. Number next, baby's movements can be felt by the mother from 18th to 20th week of the pregnancy. Number next, head has hairs, eyebrows and eyelashes appear, ears are distinct. Number next, baby reaches half the size of newborn. सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो प्रेगनेंसी के 13th से 26th वीक तक होता है। इस दौरान फीटस की रैपिड ग्रोथ होती है और मदर्स बॉडी में यूटेरस पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाता है, फीटस एक्टिव हो जाता है और उसकी साइज 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है और इस दौरान ओवरी में मौजूद कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और उसका हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा तक पहुंच जाता है और फिर वो हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इस ट्राइमेस्टर में उस माँ को बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है और उस फीटस में हेयर्स डेवलप होते हैं, हेड पर हेयर्स डेवलप होते हैं, आईब्रोज और आई लैशेस अपीयर होते हैं और उसके कान भी डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और उस फीटस या उस बेबी का साइज न्यूबॉर्न की साइज के हाफ हो जाता है और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम 27th वीक टिल पार्चुरेशन और इस दौरान चेंजेस आते हैं, यानी फीटस ग्रोज टू अबाउट 3 to 4 kg in weight and it is 50 centimeter in length. Their eyes are open. यानी इस दौरान फीटस का वेट 3 से 4 kg तक हो जाता है और उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर तक होती है और उसकी आँखें खुल जाती हैं। नंबर 4, फीटस ग्रोज एंड यूटेरस ऑल्सो एक्सपांड। फीटस ग्रो होता है तो उसके साथ यूटेरस भी एक्सपांड होता है यानी फैलता है और इसकी वजह से मदर्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे मदर्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस्ड, फीटस बड़ा होता है
तो मदर के एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस होते हैं यानी दबते हैं, और इसकी वजह से उसको यूरिनेशन ज़्यादा फील होता है। बैक मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आता है। देन एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर fetus becomes fully developed and ready for parturition. थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड पर फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, यानी वो 3 से 4 kg का हो जाता है और पूरे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो पार्चुरेशन के लिए रेडी होता है, यानी बर्थ के लिए रेडी होता है। इस तरीके से प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं और इनमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं फीटस में, और पूरा एक बॉडी डेवलप होता है और फिर पार्चुरेशन होता है, यानी उस बॉडी की बर्थ होती है, यानी पैदाइश होती है। थैंक यू।